हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मॉडल पेपर मैं करवाने जा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अगर आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आपको बहुत ही अंकों का फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलिए, आज की इस वीडियो को मॉडल पेपर को हम बिना किसी देरी के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को जो कि आपको बोर्ड के पेपर में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। यहाँ पे देखो, जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर मिलता है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, यहाँ पे लिखा रहेगा केवल प्रश्न पत्र और आपका यहाँ पे समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 नंबर का आता है। और यहाँ पे देखिए 3 घंटा जो आपका टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने का टाइम मिलता है। साथ में यहाँ पे देखो निर्देश जो यहाँ पे लिखा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो आपका 15 मिनट का टाइम मिलता है पेपर को पढ़ने का टाइम होता है। अगले यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपका यहाँ पे निर्देश पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो हम इसको निर्देश को समझते हैं, ठीक ना। अगर आप निर्देश को नहीं समझोगे तो पेपर में बहुत सी गलतियाँ आप कर दोगे। तो आपको पेपर में यहाँ पे अगर 90% स्कोर करना है तो A to Z यहाँ पे चीज़ों को समझना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। सबसे पहले यहाँ निर्देश पहला दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ये जो आपका पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख, ठीक ना। जो भी यहाँ पे अगर नया प्रश्न आएगा आपको ये वाला प्रश्न पेपर छोड़ के, मतलब कि ये वाला पेज छोड़ के आपको नए पृष्ठ से हर एक सवाल को करना आवश्यक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे निर्देश कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 नंबर का है तो इसके सामने अंकित है, ठीक ना, इस तरीके से। अगले यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं, ठीक ना। क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है। देखिए, इस पेपर में आपको मानचित्र मिलेंगे जिसको अपने कॉपी में बहुत ही अच्छे ढंग से नथी कर देना है, ठीक ना, जो कि आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए, अगला यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक ना। तो चलिए, ये आपका निर्देश हो गया। निर्देश को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिए। अब आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से ये कॉपी लिखोगे कि आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है, यह भी समझेंगे। तो वीडियो को एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है, समांतर है, बेहतर है, बेकार है, कुछ नहीं है। तो लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्या है? बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ख। तो इस क्वेश्चन को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका यहाँ पे समझिए। सबसे पहले ये देखिए, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे मॉडल पेपर करवाने जा रहे हो 2022 का, ठीक ना। खंड क लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और यहाँ पे लिखेंगे पहला, और पहला का ऑप्शन ख सही है तो इसको ख लिख देंगे और उसका जो यहाँ पे ऑप्शन सही है उसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है बेहतर, तो बेहतर को आप सिंपली वैसे लिख दो। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई? तो मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की, तो इसका दूसरका का घ पूर्ण स्वराज की ऐसे लिख देंगे, दूसरका का घ पूर्ण स्वराज की। इस तरीके से आपको पेपर में हल करना है। इस तरीके से आप हल करोगे तो आपका नंबर में फुल मिलेगा, ठीक ना, नंबर नहीं कटेगा। बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। तो यहाँ पे तीसरका का ग 1854 ईस्वी में। इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन, सिंहली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे आपके बौद्ध धर्म के। तो चौथा का ग और बौद्ध धर्म, चौथा का ग यहाँ पे लिख दो बौद्ध धर्म, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्मिथ तथा कार्लोस कौन थे? एक थे एक एफ्रो अमेरिकी।
तो पांचवा का ग एफ्रो अमेरिकी, पांचवा का ग एफ्रो अमेरिकी। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, तो किसके द्वारा होनी चाहिए? तो धर्म के द्वारा, ठीक ना, या शिक्षा के द्वारा, या राजनीति के द्वारा, या अध्ययन के द्वारा, ठीक। तो गांधी जी धर्म को मानते थे, ठीक ना, धर्म और अहिंसा उनका मेन वो था। तो यहाँ पे इसका चौथा छठवें का क धर्म द्वारा हो जाएगा, छठवें का क यहाँ पे हो जाएगा धर्म द्वारा। अब चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, और आपके पेपर में टोटल 28 क्वेश्चन होंगे, ठीक ना, और उनके यहाँ पे सामने अंकित अंक दिए गए होंगे। रॉलेट एक्ट क्या था ये आपको बताना है, 2 नंबर का है, तो 2 लाइन लिख दो या 1 लाइन लिख दो, आपका नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7, और यहाँ पे लिखेंगे रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या था? तो सन 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा नियम कानून था, या एक ऐसा नमूना था, जिसमें भारतीयों पर मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक ना। इसी रॉलेट एक्ट के द्वारा यहाँ पे मतलब कि बिना गलती किए भारतीयों को क्या किया जाता था? काले पानी की सज़ा भी सुनाने का प्रावधान था इसी रॉलेट एक्ट के थ्रू, ठीक ना। तो बस खाली आपको 2 नंबर में पूछा गया है, तो 1 लाइन लिख दो या 2 लाइन लिख दो, आपका नंबर मिल जाएगा। यही आपका 5 नंबर में पूछेगा या 6 नंबर में पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा इस पर 2 पेज या 1 पेज लिख दोगे, आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आयात शुल्क से आप क्या समझते हो ये आपको बताना है, ठीक ना, यानी कि इनकम जो भी आपके आयात होते हैं, निर्यात होते हैं, उसका शुल्क के बारे में बताना है। तो ये भी आपको सेम टू सेम लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 यहाँ पे लिख दोगे आयात शुल्क, और इसका डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। आप 2 लाइन में या 1 लाइन में समझा सकते हैं। चलिए हम आज की इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक ना, क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद यहाँ पे इसका सलूशन भी बता देंगे। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न में देखेंगे 3 नंबर के आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये आपको बताना है। ये करो या ये करो कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, आप ये करो या ये अथवा ला ये करो, दोनों में से कोई एक करो, दोनों नहीं करना है, ठीक ना। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। ये करिए या ये करिए। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है, ठीक ना। दोनों में से कोई एक कर सकते हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या करना है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में लिखना है। कम से कम इसके बारे में 2 पेज लिखना, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक ना। ये करो या ये कर सकते हो कि 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया, ठीक ना। दोनों में से कोई एक कर लो, 6 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों की राजनीति का क्या परिणाम होता है, ये आपको बताना है। या ये करिए या ये करिए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं को वर्णन करिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, जो कि आपका मानचित्र से संबंधित होगा, और आपके पेपर में एक मानचित्र यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक ना। मानचित्र संबंधित कार्य करने के लिए आपको एक नक्शा मिलेगा, उस नक्शे में भरना होता है, ठीक ना। 2 नंबर का होता है कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। स्थान का नाम लिखोगे, आधा नंबर मिलेगा, और मैप में दर्शा दोगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे देखो मैप, ये आपका इंडिया का मैप है, और जहाँ पे अधिवेशन हुआ था उस स्थान का नाम लिख दो। जैसे मान लो यहाँ पे नेपाल में हुआ, तो यहाँ पे नेपाल को लिख करके यहाँ पे गोला कर दोगे, ठीक ना। यहाँ पे लिख दोगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला, ठीक, यहाँ पे लिख दो गोला करके, यहाँ पे लिख दोगे नेपाल, समझ जाएगा एग्जामिनर, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से समझ गए ना, ये आपका मैप फिलिंग ऐसे ही होता है। अगला क्वेश्चन कि वह स्थान जहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, ये आपको बताना है। स्थान का नाम भर देना है जहाँ पे नक्शा में आएगा। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक ना, जहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में कहाँ पे हुआ था, ये आपको बता देना है, गोरखपुर मैप में दर्शा देना है। वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग स्थित है, ये आपको बता देना है, ठीक, मैप में, कि वह स्थान जहाँ पे दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, स्थान का नाम यहाँ पे मैप में दर्शा देना है, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। खंड ख से बहुविकल्पी प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरण उद्योग, जैव या प्रवाह या अनवीकरण उद्योग है। तो
जो मैंने बताया उसी तरीके से इसको भी हल करना है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है कि पंजाब में है कि गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में है? टिक भी कर दिया गया है, समझ सकते हैं, ठीक ना। तो सेम टू सेम जो मैंने प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस के अंतर्गत करना है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय या तृतीय या इनमें से कोई नहीं, आपको टिक कर लेना है। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ये आपको बताना है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, ये आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, ये आपको बताना है कि खाद्य पदार्थ के लिए है, तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न से कि अलोवीय जल किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। 2 नंबर का है। भारत किन देशों को सूत और सूती वस्त्रों का निर्यात करता है, ये भी आपको बताना है। विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, एक लाइन में समझाना है, ठीक ना। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास की कारक है, ये आपको बताना है। ये करो ये करो कि व्यापार से आप क्या समझते हो, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप अंतर स्पष्ट करिए। व्यापार जो भी हम चीज़ों को आयात निर्यात करते हैं, बेचते हैं, वो आपका व्यापार में आता है। और स्थानीय मतलब कि जो इंडिया के अंतर्गत होता है, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब कि इंडिया से बाहर, चाइना, जापान, इटली, ठीक ना, एशिया, यूरेशिया, मतलब कि ठीक ना, एशिया नहीं होगा, जितने भी अदर कंट्री हैं, अदर कंट्री और इंडिया के बीच में जो भी आपके व्यापार होते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से समझते हैं। दोनों में अंतर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कि प्रछन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उसका उदाहरण देकर समझाइए। ये इस बार प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया भी है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि ये करो ये कर सकते हो कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में स्पष्ट करिए। चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझ लेते हैं कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है, इसके बारे में बताना है। या ये करिए, ये कर सकते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ठीक ना। या ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं लिखिए, ठीक ना, सीमाएं क्या है बताना है। अगला क्वेश्चन ये है कि मानचित्र संबंधी कार्य मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 14 नंबर, एक 28 नंबर, कि भाखड़ा नांगल बांध को इस द्वारा चिन्ह द्वारा आप दर्शाइए। मैप मिलेगा, उस चिन्ह में आप इस चिन्ह से दर्शा देंगे। भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों को इस चिन्ह के द्वारा अपनाना है। 1 नंबर का है। ऊनी वस्त्र उद्योग को एक केंद्र जहाँ पे होता है उस स्थान को इस स्क्वायर के थ्रू आपको बताना है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य ट्रायंगल के नाम से दर्शाना है, ठीक ना। हीराकुंड बात कहाँ पे है, उस चिन्ह को इस तरीके से आपको दर्शा देना है। तो ये जो आपका मॉडल पेपर है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड के पेपर में अधिकांश नंबर इसी मॉडल पेपर से आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।